मुंह में छाले कई बार बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होने लगते हैं। कुछ विटामिन बी की कमी या विटामिन की कमी होने लगती है, इसीलिए होने लगते हैं। कई बार ब्रश कर रहे होते हैं तो अचानक से चोट लगने के कारण घाव हो जाता है और चोट की जगह पर छाला बन जाता है। उसके अंदर काफी तेज दर्द महसूस होता है, बुखार आई है जैसे। और बुखार के बाद कई बार ऐसा होता है कि पेट खराब होने लगता है और फिर मुंह के अंदर आप छाले देखते हैं। ये संक्रमण कई लोगों को होता है कि बुखार के बाद मुंह के अंदर छाले होने लगते हैं। कई बार कुछ गर्म चीज खाने में आ जाती है जिसके कारण एकदम से गर्म गर्म मुंह के अंदर लगता है और वहां पर छाला बन जाता है, क्योंकि स्किन अंदर की इतनी सॉफ्ट होती है कि वो जल जाती है, जिसके कारण छाला जैसा बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से मुंह में छाले बनने लगते हैं। जैसे किसी को पुरानी कब्ज है, पेट पूरी तरह से ठीक नहीं रहता है, पाचन सही ढंग से काम नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को मुंह के अंदर अल्सर बहुत ज्यादा बनते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को माउथ अल्सर बहुत ज्यादा बनते हैं तो सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यही समस्या आगे बढ़ करके आपके गले तक पहुंच जाती है, ये फेफड़ों तक पहुंच जाती है और कई इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको माउथ अल्सर बार बार होते हैं तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, आप उनकी रेमेडी भी करेंगे तो 100% इफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं या मसूड़ों के ऊपर गठान हो जाती है, फोड़ा हो जाता है, मवाद निकलता है, तो उसके ऊपर भी मेरे 100% इफेक्टिव रेमेडी वाले वीडियो है, आप उनको भी देख सकते हैं। उनकी रेमेडी भी 100% वर्क कर रही है। आज मैं आपके लिए इतना साधारण सा उपाय लेके आई हूँ जो आपके घर में कभी भी मिल जाएगा। यानी आपको जब भी मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, आप इस उपाय को करेंगे, इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। देखते हैं कि जब मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो भी दिखाई देते हैं। तो कई व्यक्तियों के जैसे कि सफेद कलर का छाला बनेगा, किसी के लाल दाना होकर के छाला बन जाएगा, उसके आसपास के एरिया के अंदर सूजन आ जाएगी, दर्द इतना तेज होएगा कि वो पानी भी पिएंगे तो पीने में नहीं आएगा। यानी दर्द के साथ जलन हो सकती है, सूजन आ सकती है, लालिमा आ सकती है, ये सारा संक्रमण देख सकते हैं। और अगर आप जैसे खाना खा रहे हो तो उसके बाद में आपके पूरे मुंह के अंदर लाल हो जाएगा और वो छाले फैलने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि छाला एक बना है, लेकिन कई बार इसका पस निकलने के कारण पूरे मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। तो इसका साइज जैसे कि छोटा भी हो सकता है, बड़े छाले भी बन सकते हैं, या कुछ लोगों के जैसे कि गले में टोंसिल के आसपास छोटे छोटे दाने होकर के छाले बन जाते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको मुंह में, गले में छाला बन रहा है, इस रेमेडी को आप कर लीजिए। यह रेमेडी है कच्चे दूध की रेमेडी। कच्चा दूध आपके घर में आसानी से मिल जाता है। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बकरी का दूध चाहिए, गाय का चाहिए, भैंस का चाहिए, कोई सा भी दूध हो। दूध आपको यहाँ पर चाहिए, वह होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है, सिर्फ कच्चा दूध आपको लेना है। आप 1 कप कच्चा दूध ले लीजिए और उसे अपने मुंह के अंदर भरना है। आपको अच्छे से आपको पूरे मुंह के अंदर उसे घुमाना है। थोड़ी देर अच्छे से मुंह के अंदर जब आप घुमाएंगे, उसे रखेंगे, तो जो छाले बन रहे हैं उनके ऊपर उसका असर होएगा। इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। जैसे दर्द में आराम आ जाएगा, सूजन में आराम आ जाएगा। इसके अगर आपकी लालिमा आ रही होगी तो उसमें काफी आराम मिलेगा, जलन हो रही होगी तो ठीक होगी। तो ये छाले को इंस्टेंट ठीक करने के लिए घर पर ही रखा हुआ कच्चा दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आपको इतना जल्दी फर्क महसूस होएगा कि आपके छाले इंस्टेंट ठीक होने लग जाएंगे। तो आसान सा उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। गले तक पहुंच चुका है तो आप गरारे कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप कच्चे दूध का गरारा करेंगे या आप इसे मुंह में भर के कुल्ला करेंगे, इसे अच्छे से घुमाएंगे, तो आपके सारे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा वह ठीक हो जाएगा। कच्चे दूध के अंदर काफी सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि कैल्शियम होता है, आयरन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है। तो इस सारी की सारी चीजों से अगर आपके गले के छाले, मुंह के छाले, इस तरह से आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो कच्चा दूध घर में पड़ा हुआ है, अगर मुंह में छाले हो रहे हैं तो इस तरह से उपाय करके इंस्टेंट इनको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन परहेज हमेशा करिए कि जब मुंह में छाले हो जाए तो एक तो इसे इग्नोर नहीं करना है, तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, गरम मसाले, मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना है, हो सके तो पैकेट वाले आइटम नहीं खाने। अगर आपने ध्यान रखा तो आपको किसी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, पाचन सही ढंग से काम करेगा और आपके मुंह में छाले भी नहीं होंगे। क्योंकि माउथ अल्सर जब बढ़ने लगते हैं, ज्यादा बढ़ जाए तो नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आपको थोड़े से ही माउथ अल्सर हो रहे हैं और आप इस रेमेडी को करेंगे, इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।